हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आपको बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको कैसे भरा जाता है और भरते समय क्या सावधानियां बरतनी है आपको, ताकि आप गलती ना कर सके। हमारे पास है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, क्योंकि कुछ लोग फॉर्म देख के डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा फॉर्म है, कैसे मैं भर के जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों इसमें होती समस्या क्या है कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो समस्याएं बहुत हो जाती हैं, और ये इंग्लिश में फॉर्म रहता है तो कुछ लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर इसमें भरे क्या। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको कभी भी समस्या कोई ना हो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला पेज है उसमें जो फॉर्म है उसमें क्या क्या आपको डिटेल डालनी है। सबसे पहले तो आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है, जहाँ जिस शाखा पे खाता खुलवाने गए हैं। तो मेरे ब्रांच का नाम है डुमरी, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर इसमें बैंक यूज ओनली लिखा है, तो आप कुछ भी इसमें आपको टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आपके पास ब्रांच कोड है, ना आपको कस्टमर आईडी मालूम है, ना अकाउंट नंबर मालूम। अकाउंट टाइप अगर आप सेविंग खुलवाना चाहते हैं तो सेविंग, आरडी, एफडी जो भी आप खुलवाना चाहते हैं। लेकिन जो ये फॉर्म आपका देखिए साफ साफ लिखा है एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, आरएफसी, डिपॉजिट अकाउंट्स। तो आप जो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड खाते हैं वो खाते आप इसमें खुलवा सकते हैं। आप सबसे पहले फिर डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद आपको आ जाना है ऊपर आ जाना। इधर लिखा है ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको ब्रांच का नाम यहाँ पे फिर से डाल देना पड़ेगा, डुमरी। तो ये आप ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको डाल दिया। फिर उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है। ये मैं अपना नाम डाल दिया हूँ, आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर नहीं मालूम है तो इसको आप छोड़ दीजिए। विथ बैंक ऑफ इंडिया, जिस ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं वहां पे आपको नाम डाल देना है डुमरी। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको इसमें से जानकारी अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। करेंसी, आईएनआर, टेबल चेक, ये सब आप कुछ मत भरिएगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। अपना नाम आप डाल दीजिए राहुल, अगर कुमार है तो कुमार डाल दीजिए, सिंह है तो सिंह, यहाँ पे आपको सरनेम डाल देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको। देखिए दोस्तों, वो गलती आपको नहीं करनी है, हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया अपना। पैन नंबर है तो पैन नंबर आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना। अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको डालना पड़ेगा। आप ज्वाइंट खाता जब खुलवाएंगे तब आपको सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन डालना है। अगर नहीं तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए अगर आप सिंगल खाता खुलवा रहे हैं। उसके बाद आता है इन केस ऑफ माइनर। माइनर का मतलब होता है अगर आप 10 साल से या 18 साल से नीचे हैं। 10 साल से इसलिए मैं नीचे कह रहा हूँ, 18 साल से इसलिए नीचे कह रहा हूँ कि 10 साल से नीचे होता है अंडर गार्जियनशिप में खाता खुलता है, और 18 साल के नीचे माइनर अकाउंट में आ जाता है। माइनर अकाउंट 18 साल तक है, लेकिन वो जो 10 साल के नीचे रहता है वो अंडर गार्जियनशिप में खुलता है। अगर आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको मेलिंग एड्रेस आपको डालना है फर्स्ट एप्लीकेंट का। जैसे हमारा जो एड्रेस है, विलेज है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी जानकारी आपको इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। कंट्री आप इंडिया डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड छोड़ दीजिए, इसमें आपको टच भी नहीं करना है। उसके फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परमानेंट एड्रेस, आपको जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, मेन होल्डर है, तो आप अपना अगर डिफरेंट रहेगा आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस आपने जो पीछे भरा है उससे अगर आपका डिफरेंस रहेगा, इससे डिफरेंस रहेगा, देख लीजिए, अगर इससे डिफरेंस रहेगा तब आपको ये भरना, नहीं तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप फॉर्म 60 आप जो एड्रेस के लिए है वो क्या सबमिट कर रहे हैं,
तो फोटोकॉपी अगर पासपोर्ट है तो आप डाल दीजिए, डीएल है तो वो डाल दीजिए आप, पैन कार्ड है वो आपको लगा दीजिए, एम्प्लॉय कार्ड अगर आप कहीं जॉब करते हैं वो तो आप इसमें साथ में आपको फोटोकॉपी लगा देना है। अब कौन सा खाता खुलवाना, इसीलिए मैं इस पे बात कर रहा था कि जो खाता आपको खुलवाना है, सेविंग, करंट, एफडी, मंथली इनकम, डबल बेनिफिट, रिकरिंग, आरडी या कोई और खाता खुलवाना चाहते हैं, जैसे मैं सेविंग खाता खुलवाना चाहूँ तो सेविंग पे हम टिक कर देते हैं। ये चीज आ गई। अब ऑपरेट देखिए, अगर आप सिंगल खाता है तो आप ही केवल करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो मतलब आप यहाँ सेल्फ लिख सकते हैं कि मैं ही ऑपरेट करूंगा। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। आइदर सर्वाइवर का मतलब अगर ज्वाइंट खाता खुले तब आइदर सर्वाइवर की जरूरत पड़ेगी या फॉर्मर सर्वाइवर की तब जरूरत पड़ेगी। एनी आर वन ऑफ सर्वाइवर इसकी भी जरूरत नहीं। अगर आप सिंगल खाता खोला रहे हैं तो सिर्फ सेल्फ की जरूरत है कि मैं ही लेन देन करूँ। अब स्वैपिंग इंस्ट्रक्शन की बात आती है। स्वैपिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका अमाउंट है वो आपके चेक से या एटीएम के माध्यम से जो भी आप उसमें करना चाहें तो वो आपका पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यस लगा दीजिए। सेविंग अकाउंट आप कर रहे हैं, आरडी का तो चेकबुक होता नहीं है, आरडी एफडी का, तो इसलिए सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवा रहे हैं तो आप यस यहाँ पे लगा सकते हैं चेकबुक रिक्वायर्ड की। एफडी करवा रहे हैं या टीडी करवाने तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसको फिर आप छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट आपको मंथली चाहिए, हर महीने में आए करंट अकाउंट के लिए, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। लेकिन ये आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं तो इसकी भी जरूरत आपको नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तो आप ऐप से या किसी से भी आप निकलवा सकते हैं। अगर अभी इंट्रोडक्शन की बात आ गई, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि एक कस्टमर जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, तो उसका नाम रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मेरे खाते में कोई और गवाही देना चाहता है तो ये जैसे सुनील देना है तो सुनील का नाम रहेगा, फिर कस्टमर आईडी रहेगी या खाता नंबर डाल सकते हैं। फिर वो कंफर्म करेंगे कि इस कस्टमर को मैं 1 साल से जानता हूँ, और यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। किसका? सुनील का, वो खुद साइन करेंगे। साइन केवल उन्हीं से कराना ताकि आपका जो खाते में साइन किया है वो मैच कर जाए। फिर आते हैं फोटो चिपकाने की बात। फोटो आपको एक बढ़िया सा मुस्कुराता हुआ चेहरा इस फोटो पे आपको चिपका देना। सब पे नहीं चिपकाना है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए। अगर आप ज्वाइंट खाता खुलाते हैं तो उनके लिए। उसके बाद फिर आते हैं नीचे, सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मेरा नाम राहुल सिंह है तो ये हम राहुल के नाम से साइन कर दिए हैं। कस्टमर आईडी आपको नहीं मालूम है तो इसको आप टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बैंक यूज के लिए है, ये ब्रांच यूज के लिए है, तो आप इसमें कुछ नहीं करना। अगर माइनर अकाउंट है, जिसको भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 18 साल से नीचे है, तो आपको यहाँ सिग्नेचर और आपकी जो फोटोकॉपी लगेगी आधार और पासबुक की, वो आपको इसमें साथ में लगाना पड़ेगा कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, जो भी है, मैं इसका गार्जियन हूँ और ये 18 साल से नीचे है। एक आप लिख के दे रहे हैं उसमें, तो ये आपका गार्जियन वाला कॉलम हो जाएगा। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है माइनर का, और आप उनके कौन है वो अपना नाम डाल दीजिए, और इसमें जो गार्जियन है वो अपनी फोटोकॉपी इनक्लोज कर रहे हैं बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब एप्लीकेंट ये डिक्लेरेशन देगा। इतने इंग्लिश में लिखे रहते हैं कि आदमी पढ़ता नहीं है, तो इसलिए समस्याएं हो जाती हैं। और इस समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि इतना सब लिखा रहता है, वो आदमी के पास टाइम नहीं होता है या कस्टमर के पास टाइम नहीं होता है कि इतना पढ़ के वो डिटेल में जाने। तो इसीलिए मैं इसको फॉर्म्स का शॉर्टकट बताया हूँ कि आपको कहाँ कहाँ साइन करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखने में समस्या। अभी आपने जो ऊपर सारी डिटेल भरी है वो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो बताया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए या फोटो लगी है, ये सारा सब कुछ हमारा ही है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको यही चीज लिख देना है। आई देखिए लिखा हुआ, आई विल वी हैव डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन व्हेन रिसीव्ड इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मेरे ऊपर से जो दिए गए हैं वो सारी जानकारी सत्य। फिर उसके बाद आते हैं सिग्नेचर। आपको देखिए इतना इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई नहीं पढ़ता है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ
सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपना लिख देना है। जॉइंट खाता है नहीं तो आपको सिंगल खाता है तो आप सिंगल, ये सेकंड आपको छोड़ देना। फॉर्म जो 60 और 61 की बात आती है वही आती है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हम फॉर्म 60 लगा के आप जमा कर सकते हैं। तो आप अपना एड्रेस नाम के साथ यहाँ पे विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। फिर उसके बाद आता है डिटेल आप डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड या कुछ लगा रहे हैं तो उसको आप डाल सकते हैं। अब ओपनिंग आप अकाउंट, जो आपका अकाउंट ओपन हुआ अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। अमाउंट आप जो ट्रांजेक्शन में 60,000 रुपये का या 1 लाख का जो भी लेन देन कर रहा हूँ उस पर आप यहाँ डाल सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, डिटेल ऑफ इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। पैन नंबर आप अगर आपके पास नहीं है तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर पैन है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है 60 और 61 की। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो कॉलम आया है ये आया फॉर्म, ये नॉमिनेशन डिक्लेरेशन का, कि आप किसको नॉमिनी बताना चाहते हैं। तो हाँ, हम ये अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए, अपना नाम और पता आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उनकी डिटेल इसमें रहेगी। तो यहाँ पे रहेगा आपका ब्रांच का नाम डाल दीजिए, नॉमिनी यहाँ पे आपको जिसको बनाना चाहते हैं नेहा, और एड्रेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप सेम लिख सकते हैं कि हमारा एड्रेस यही रहेगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट, आपको एडिशनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ता आपका है तो आप वह रिश्ता डाल सकते हैं कि ये हमारे हस्बैंड हैं या हमारे वाइफ हैं, जो भी होगा। आप एज आप 20 साल लिख दीजिए। अगर ये माइनर अकाउंट है तब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी समस्या ना हो। अब डिपॉजिटर का साइन आपको यहाँ पे करना है, जिसके नाम से खाता खुला है राहुल। यहाँ पे डेट डाल देना है और स्थान देना है, जहाँ पे आपका ब्रांच है वो डाल सकते हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये विटनेस का साइन रहेगा। अगर माइनर केस है तब आपका विटनेस का जो है वो साइन रहेगा, नहीं तो आप खुद डिक्लेयर हैं। अब यहाँ पे जो नीचे आ जाता है कॉलम, ये जो आपका है एक्नॉलेजमेंट है कि ये आपका खाता खुल गया है, नॉमिनी दर्ज हो गया, और ये अथराइज्ड सिग्नेचर करके आपको इसको वापस कर देना। तो ये फॉर्म जो है आपका ये पूरा खत्म हो चुका है। आप इसको अगर भरना चाहें तो ये आपको एक थैंक यू लेटर के तहत आपको एक लेटर दिया जाता है कि आपका हमारे बैंक में स्वागत है, आपका ये खाता खुल चुका है, आप जो हमारा सेवा है वो सब आप प्राप्त कर लेंगे। यही सब सारी जानकारी, चेकबुक, एटीएम, ये सब की जानकारी है तो आपको प्राप्त किया जाता है। और आप यहाँ पे वो सिग्नेचर लिख के दे देंगे, आपका नाम रहेगा यहाँ पे और जो सिग्नेचर कर देंगे, और यहाँ डेट डाल देंगे, वो ब्रांच का नाम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे और नाम डाल देंगे। ये इतनी जानकारी आपको, अगर आप खाता खुलवाने गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो इतनी सारी जानकारी आपको भर के देनी होगी। और जानकारी होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं सारा सब कुछ डिटेल सेम रहता है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन में आपको इसमें बता दिया हूँ ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। इतना फॉर्म बेहतरीन तरीके से भरिए कि अगर आप बैंक में लेके जा रहे हैं तो आपके जो स्टाफ है बैंक कर्मचारी के, वो तुरंत आपका खाता खोलने आपसे इम्प्रेस हो जाए कि क्या फॉर्म भरा है। आज तक कोई ऐसा फॉर्म भर के नहीं लाया कि एक एक कॉलम पूरा पड़ा हुआ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो को हमारे आप सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।